नमस्कार दोस्तों, क्या आप भी मशीनों में इंटरेस्ट रखते हैं और इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक का कोर्स कर रहे हैं या फिर करने की सोच रहे हैं? तो आज की वीडियो आपके लिए काफी फायदेमंद होने वाली है, क्योंकि आज मैं आपको बताऊंगी इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक का पूरा करियर पाथ, वो भी मात्र 4 पॉइंट्स में। जिसमें पहला पॉइंट है कि इस कोर्स में आपको क्या स्किल्स सिखाई जाएंगी, दूसरा कंपनी क्या स्किल्स देखती है, तीसरा कोर्स के बाद जॉब के क्या ऑप्शंस होंगे, चौथा और सबसे जरूरी पॉइंट है अपस्किलिंग अपॉर्चुनिटीज, यानी इस कोर्स के बाद आप आगे क्या कर सकते हैं। तो ये 4 पॉइंट्स आपका करियर बना सकते हैं। बस वीडियो को एंड तक देखें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले ITI और डिप्लोमा पास आउट कैंडिडेट्स के लिए जरूरी जानकारी। अगर आप भी एक अच्छी नौकरी की तलाश में हैं, तो अभी विजिट करें श्रमिन जॉब्स ऐप, क्योंकि हमारे ऐप पर फ्रेशर और एक्सपीरियंस्ड दोनों कैंडिडेट्स के लिए जॉब्स अवेलेबल हैं। स्किल्स के बारे में बात करने से पहले जानते हैं इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक आखिर होता कौन है। तो देखिए, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक वो टेक्नीशियन होता है जो अलग अलग तरह के इंडस्ट्रियल उपकरणों और सिस्टम के इंस्टॉलेशन, मेंटेनेंस और रिपेयरिंग का काम करता है। इसका काम मेनली उन उपकरणों के साथ होता है जो प्रोसेस इंडस्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स, पावर प्लांट्स और ऑटोमेशन सिस्टम में यूज होते हैं। बता दें कि 2 साल के इस कोर्स में एडमिशन के लिए आपकी मिनिमम क्वालिफिकेशन 10वीं पास होनी चाहिए। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए सबसे पहले जानते हैं इस कोर्स में आपको क्या स्किल्स सिखाई जाएंगी। तो देखिए, इस कोर्स में आपको इंडस्ट्रीज में इस्तेमाल होने वाली मशीन्स को रिपेयर करना, इलेक्ट्रिकल उपकरणों की सर्विसिंग से लेकर कैलिब्रेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणों में आई खराबी का पता लगाकर उसे ठीक करना, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स प्रिंसिपल की मदद से छोटे प्रोजेक्ट्स बनाना, HART ट्रांसमीटर, कंट्रोल वाल्व्स की टेस्टिंग और इंस्टॉलेशन करना, ऑटोमेशन में इस्तेमाल होने वाले हाइड्रोलिक्स और प्न्यूमैटिक सिस्टम को समझना और इनकी मरम्मत के साथ साथ PLC प्रोग्रामिंग करना भी सिखाया जाता है। कंपनी क्या स्किल्स देखती है? कंपनी एक इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक को हायर करने से पहले उसमें कई तरह की स्किल्स देखती है, जैसे कि टेक्निकल और सॉफ्ट स्किल्स। टेक्निकल स्किल्स की बात करें तो कंपनीज आमतौर पर कैंडिडेट्स में इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल इंजीनियरिंग की समझ, अलग अलग तरह के इंस्ट्रूमेंट्स जैसे कि प्रेशर गेज, फ्लो मीटर को समझने और उनकी मरम्मत करना, PLC प्रोग्रामिंग, SCADA सिस्टम की नॉलेज, हाइड्रोलिक और प्न्यूमैटिक सिस्टम के बारे में जानकारी जैसी स्किल्स देखती है। अगर सॉफ्ट स्किल्स की बात करें तो कंपनीज कम्युनिकेशन स्किल्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग और टीम वर्क जैसी स्किल्स भी देखती है। और अगर आपको इन सभी स्किल्स की अच्छे से समझ है तो आप किसी भी कंपनी में नौकरी कर सकते हैं। अब करते हैं जॉब्स की बात, यानी कि इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक का कोर्स करने के बाद आपके पास जॉब्स के क्या ऑप्शन होंगे। तो देखिए, इस कोर्स को करने के बाद आपके पास जॉब के ढेर सारे ऑप्शन खुल जाते हैं। आप गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों सेक्टर में नौकरी कर सकते हैं और खुद का बिजनेस भी शुरू कर सकते हैं। गवर्नमेंट सेक्टर की बात करें तो आप इंडियन रेलवे, DRDO, तमिलनाडु इलेक्ट्रिकल बोर्ड, इंडियन कोस्ट गार्ड, भेल और सेल में नौकरी कर सकते हैं। वहीं प्राइवेट सेक्टर की बात करें तो आप हमारे देश की टॉप कंपनीज जैसे कि टाटा मोटर्स, सीमेंस, लार्सन टुब्रो जैसी कंपनीज में भी नौकरी कर सकते हैं। इसी के साथ आप कई तरह की इंडस्ट्रीज जैसे कि ऑयल एंड गैस, रिफाइनरी, फार्मास्यूटिकल समेत कई इंडस्ट्रीज में भी नौकरी कर सकते हैं। बात करें गवर्नमेंट सेक्टर में सैलरी की तो यहाँ आपको स्टार्टिंग में 25 से 30 हजार रुपए मिल सकते हैं। तो वहीं प्राइवेट कंपनी में आपको महीने के 15 से 20 हजार बड़े आराम से मिल सकते हैं। इस कोर्स को करने के बाद अगर आप एंट्री लेवल पर जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो आप किसी भी कंपनी में एज अ फ्रेशर, ट्रेनी और वर्कशॉप असिस्टेंट के तौर पर काम कर सकते हैं। वहीं मिड लेवल यानी कि 1 से 2 साल का एक्सपीरियंस होने पर आप स्किल टेक्नीशियन, फोरमैन, सर्विस इंजीनियर के तौर पर काम कर सकते हैं। और अगर आपके पास 2 से 5 साल का एक्सपीरियंस है तो आप किसी भी कंपनी में सीनियर टेक्नीशियन, चार्जमैन, सुपरवाइजर और बतौर इंजीनियर काम कर सकते हैं। चलिए, ये तो थी हमारे देश में जॉब्स के ऑप्शन की बात। लेकिन इस कोर्स को करने के बाद आप फॉरेन कंट्रीज जैसे कि अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान, कनाडा जैसे देशों में भी नौकरी कर सकते हैं, जहां आप महीने के लाखों रुपए कमा सकते हैं। क्योंकि इन देशों में इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक की डिमांड अक्सर रहती है, तो आप इन सभी जॉब्स ऑप्शन में से किसी भी ऑप्शन को चुन सकते हैं। अपस्किलिंग अपॉर्चुनिटीज, स्किल्स की बात हो गई, जॉब्स की बात हो गई। चलिए अब जानते हैं इस कोर्स के बाद आप आगे क्या कर सकते हैं, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो इस कोर्स के बाद आगे और पढ़ना चाहते हैं। तो देखिए, आप डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में लेटरल एंट्री ले सकते हैं।
और अगर आप ITI इंस्ट्रक्टर बनना चाहते हैं तो आप इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक से CITS कोर्स कर सकते हैं और इंस्ट्रक्टर बनने का अपना सपना पूरा कर सकते हैं। तो ये था इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक का पूरा करियर, वो भी मात्र 4 पॉइंट्स में। इन चारों पॉइंट्स को फॉलो करके आप इस फील्ड में अपना जबरदस्त करियर बना सकते हैं। उम्मीद है कि ये सारे पॉइंट आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। इस कोर्स के बाद आप जॉब की टेंशन तो बिल्कुल भी मत लेना, क्योंकि श्रमिन जॉब्स आपके लिए लाया है ITI और डिप्लोमा की सभी टेक्निकल ट्रेड से जुड़ी ढेर सारी जॉब्स, जिनमें आप भी आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए आपको पहले हमारा ऐप डाउनलोड करना होगा और ऐप को डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक कीजिए और आज ही नौकरी के लिए अप्लाई करिए। अगर आपको इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक या ITI की किसी भी ट्रेड को लेकर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। हम आपके डाउट्स जल्द से जल्द क्लियर करने की कोशिश करेंगे। अगर आपको आज की ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक व द चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। श्रमिन जॉब ऐप पर आप जैसे लाखों युवा जॉब पा रहे हैं। आज ही श्रमिन जॉब ऐप पर जाएं और अप्लाई करें अपनी पसंदीदा जॉब के लिए बिल्कुल फ्री में।